much for joining us on Dastango Editions with Coke Studio. Thank you आपका so much for having me. यार आपके साथ जब मैंने शुरू करना था शुरू का जो सवाल है आपका, आपकी इतनी खूबसूरत सी Hmm. आवाज़ है, आप इतनी आप इतने आपने गाने गाए हैं अब तक। आपको गाने के अंदर गाने का शौक कब से पैदा हुआ? कैसे आई आप गाने के अंदर? और फिर उसके बाद कोक स्टूडियो पे जाएँगे, लेकिन पहले अपनी कोई स्टोरी तो सुनाएँ आप, अपनी स्टोरी बताएँ। अच्छा, सिंगिंग का ना स्कूल कॉलेज के टाइम से ही मेरे साथ एक बहुत डिफरेंट कनेक्शन रहा है। स्कूल कॉलेज में तो एज वी नो के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना जी। एंड जो सारा कंसंट्रेशन तो सिंगिंग पे नहीं हो सकता उस तरह प्रोफेशनली, लेकिन स्टडीज पे ज्यादा था उस टाइम। लेकिन उस टाइम ये नहीं था कि प्रोफेशनली मैंने करना है। लेकिन डे बाय डे जिस तरह मेरे सोल के साथ उसका कनेक्शन होता गया, जी। वो चीज जुड़ती गई, तो उससे मुझे पता चला कि मैं इसी चीज के लिए बनी हूँ। और वैसे मैं पठान फैमिली से हूँ, तो पापा की तरफ से उस टाइम तो परमिशन नहीं थी, लेकिन स्लोली स्लोली पता भी नहीं चलता गया कि रास्ते खुलते गए, और पापा ने भी वो मेरे में चीज देख ली। और उसके बाद काफी मैंने ऑडिशंस भी दिए थे, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान आइडल और ऑल। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज थी जो कि मैंने ऑडिशन दिया था आसिम रजा सर को, जी। तब मैंने ऑडिशन दिया था, उस वक्त मेरी ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुई थी। आसिम सर ने मुझे बोला कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी ग्रूमिंग एंड पॉलिश वॉइस को करना रियाज के साथ प्रॉपर, तो वो आपकी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा ओके। तो पापा ने भी ये बात मान ली कि प्रॉपर पहले ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद स्टार्ट करना प्रोफेशनली। पापा ने परमिशन दे दी थी। पापा को भी सिंगिंग का है शौक, क्योंकि मेरे जो सबसे बड़े फैन है वो पापा ही हैं। पूरी ज़बरदस्त। लिस्ट, मेरे 12 टू 13 ओएसटी जितने भी रिलीज है ना और मूवी सॉन्ग्स, जी। वो सब पूरी लिस्ट पापा ने बनाई हुई है अपने अपने फोन ज़बरदस्त। में। और पापा माशाल्लाह, मेरा बोल का फारा इतना बड़ा हिट है माशाल्लाह, इट्स ऑन 200 माशाल्लाह। मिलियन प्लस दैट्स व्यूज माशाल्लाह, इट्स माशाल्लाह, एंड आई अमेजिंग। एम सो ब्लेस्ड टू हैव दिस सॉन्ग। और ये सॉन्ग भी मुझे आसिम सर की तरफ से मिला है, वही प्रोड्यूसर है उसके, लिरिक्स एंड कंपोजिशन। मैंने उनको जब ऑडिशन दिया था, तब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट ही की थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया, और मेरा डेब्यू सॉन्ग बोल का फारा नहीं था, मेरा डेब्यू सॉन्ग था, मूवी सॉन्ग था। जी। एंड मूवी सॉन्ग था दिल बे सबरा फ्रॉम मान जाओ ना। ज़बरदस्त। और उसका एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। देन सेकेंडली मेरा बोल का फारा क्या होगा आया, जो कि सुपर डुपर हिट रहा। और उसके बाद माशाल्लाह ओएसटीज की बाहर आ गई। तो ड्रामा सॉन्ग्स की, मूवी सॉन्ग्स की। अब अगर हम जाते हैं, जब आपको आसिम साहब से भी हम्म, मुलाकात हुई आपकी, और हाँ जो जी, अभी जो इश्क द कुक्कड़ है, वो भी उन्हीं ने लिखा हुआ है गाना, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन जी। बिल्कुल अम, कंपोजिशन भी उनकी है। तो वो रिलेशनशिप आपकी कैसे बढ़ी, और कैसे आप जो, क्योंकि वो जो गाने लिखते हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के और बहुत खूबसूरत से किस्म के बहुत गाने होते हैं। तो बहुत उनमें ज्यादा। आपकी रिलेशनशिप कैसे आती है उन गानों के साथ, उनको गानों को अंडरस्टैंड करना, और उनको परफॉर्म उसके करना? मैं तो पठान फैमिली से हूँ, लेकिन मुझे कुछ उनकी जो उर्दू होती है ना, बड़ी सलीस उर्दू होती है, बहुत डीप उसका मीनिंग होता है। तो मुझे पहले तो उनकी जो कंपोजिशंस होती है, उसमें नुसरत फतेह अली खान की कंपोजिशंस की महक नजर आती है। तो वो तो एक चीज पर्टिकुलर अट्रैक्ट जी। कर जाती है कंपोजिशन वाइज, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स इस तरह होते हैं, जिस तरह इश्क द कुकर में है तांगा दे बांगा, और इस तरह के जो वर्ड्स यूज हुए हुए हैं। वो मैंने प्रॉपर डिटेल्स जब पूछे, और जब मुझे उसका मीनिंग पता चला, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली गाते हुए वो मुझे मजा आ रहा था, वो फील आ रही थी, लग रहा था कि यही सब मेरे साथ हो रहा है। तो इस तरह बेशक उनके लिखे हुए गाने हों या ना हो, बेशक किसी और प्रोडक्शन के हों, वो आसिम सर ही मुझे गाइड करते हैं हर चीज में, ईच एंड एवरीथिंग, इवन रिकॉर्डिंग में भी। बेशक वो 4 घंटे क्यों ना लगे हो, वो खड़े होते हैं, प्रॉपर एक जिम्मेदारी के साथ मुझे पूरा प्रॉपर बहुत खूब, सिखाते हैं। बहुत खूब। तो एक तो बहुत अच्छा कनेक्शन है यार। तो सहर, एक आपसे सवाल था, जब आपने जी सिंगिंग को प्रोफेशनली लेना शुरू किया, और जी। आप बात करी थी रियाज़ का, कि जब मैंने स्कूल ख़त्म किया, मैंने अपनी कॉलेज ख़त्म करी, तो मैं रियाज़ ज़्यादा करती थी। तो रियाज़ कैसे करती हैं आप? किस किस्म का हम्म। फ़ोकस होता है आपका? लाइक इस पे थोड़ा-सा बताएँगी?
रियाज़ का मैं प्रेफ़र करती हूँ और जितने भी सिंगर्स मुझे देखने वाले हैं उनके लिए भी ये सजेशन है कि वो अर्ली मॉर्निंग रियाज़ किया करें, वो बहुत अच्छी होती है। एक तो आपको और भी किसी चीज़ का साउंड नहीं आ रहा होता, सिर्फ़ अपना आ रहा होता है और आपने अर्ली मॉर्निंग रियाज़ करना है पर खरज का रियाज़ करना है। खरज का रियाज़ होता है जो कि लो नोट्स पे होता है। अ, एग्ज़ाम्पल लो दिखा नोट्स पे सकती जब हैं? रियाज़ हाँ जी? एग्ज़ाम्पल दिखा सकती हैं? हाँ। अब मैं तानपुरा साथ ऑन करती हूँ और हारमोनियम भी रखती हूँ, उसके नोट्स वगैरह देख लेती हूँ साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे होता है सा सा जितना ज़्यादा आप नीचे जा सकते हो, उतना ही आप पीक पे वॉव! आपका गला खुलेगा। वॉव! तो जब आप रियाज़ कर रही होती हैं, आपको कौन सिखाता है? आपका कोई उस्ताद हैं? कैसे आप सीखती हैं सारा? मेरे मेंटर आसिम रज़ा जो हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ टीचर्स को लगवाया था हारमोनियम पे, लेकिन उसके बाद ना थोड़ा-सा सीन ये हुआ था कि मेरी ना वॉइस थोड़ी मुलायम होती गई थी। जो असल टोन है ना, एक वो करारी सी वॉइस है, वो थोड़ी-सी गायब हो रही थी। तो फिर आसिम सर ने सोचा कि इसको मैंने ही सिखाना है। फिर उस ज़बरदस्त, टाइम से लेकर अब तक आसिम सर ही मुझे मेरे बेस्ट टीचर हैं वो, और मेंटोरिंग, टीचर सब कुछ वही हैं और आसिम सर ही मुझे सिखाते हैं। ज़बरदस्त। तो ज़हर, अब मैंने आपसे पूछना था यार, अब जब बड़ी हो रही थी, आप कोक स्टूडियो के गाने सुनती थी? कोक स्टूडियो के सॉन्ग्स तो मैं डे 1 से हार्डकोर फैन हूँ। रुहेल सर का तो मैं इतनी बड़ी फैन हूँ और मैं इतना ज़्यादा अपने आप को ब्लेसफुल फ़ील करती हूँ कि मेरा जो डेब्यू सीज़न है वो प्रोड्यूस ही रुहेल सर ने किया है। ज़बरदस्त। उनकी तो लाइक जब जैसे उन्होंने एक तो ये प्रोडक्शन जो इस साल की हुई है कोविड के साथ, और जो चीज़ें हो रही हैं पूरी दुनिया में, और एक तो आपका पहला सीज़न, एंड आई एक्सपेक्ट कि यार आप तो पहली दफ़ा आप जब कोक स्टूडियो में भी आ रही हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? रोहिल साहब के साथ काम करने मेरी में और म्यूजिक जर्नी का ये बेस्ट एक्सपीरियंस था और मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रुहेल सर से सीखने को मिला ही। थोड़ा सा टाइम कम था क्योंकि वो इस तरह के बनते हैं कि बस थोड़ा सा इस तरह के एक दिन पहले हमारा परफॉर्म मतलब हमारी रिहर्सल का डे था ना, तो उस टाइम जस्ट 10 to 15 मिनट्स उनके साथ मीटिंग हुई और उस टाइम भी बहुत कुछ सीखने को मिला जितना टाइम था उसमें रहकर। और अगले दिन जब रिकॉर्डिंग थी उसमें सिर्फ रुहेल सर और मैं थे रूम में, जी, जो उनका जो बेसमेंट था जहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई है। वहाँ पे कैमरामैन भी अलाउ नहीं था। ज़बरदस्त। वहाँ पे मतलब कुछ भी डिस्टर्बनेस वाला सीन नहीं था। और जो टीम थी कोक स्टूडियो की, फॉर एग्ज़ाम्पल उम्निया इफ्तिखार जो प्रोड्यूसर हैं कोक स्टूडियो की, उन्होंने मुझे बड़ी बहन की तरह मेरा साथ दिया। एक तो उन्होंने ये भी देखा ना कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उनको मेरी वॉइस भी बहुत अच्छी लगी थी, तो मुझे एक बड़ी बहन की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया, इवन ड्रेस से लेकर ईच एंड एवरीथिंग। ज़बरदस्त। बहुत तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, प्रोफेशनलिज़्म नज़र आया। सहर, आपसे एक सवाल है। अभी जो गाना निकल गया है अब, एक तो ना टूटिया वे निकला, उसमें भी आपने पार्ट लिया। उसके बाद आपका जो भी निकल रहा हुँ, है, जो निकल गया है, इश्क दा कुकर। हुँ, तो जब आप वो भी जब हुँ, गा रही थी, आप और जब हुँ। प्रोडक्शन जब हो रही थी और जब आपने अपना पार्ट गा लिया था, आपको पता था कि उसमें बीट्स कैसी कंपोज़ होंगी? उसमें फाइनल जो गाना है कैसा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है हम जितने भी सिंगर्स हैं ना, मुझसे लेके मेल सिंगर और राहत फ़तेह अली खान सर तक, रुहेल सर ने सिर्फ़ रिदम लगाया हुआ था जिस पे हम लोगों ने सिंग किया था। हमें कुछ भी नहीं पता था। आपको पता है इश्क दा कुक्कड़ भी नहीं सुना हुआ था मैंने। सिर्फ़ रिदम पे ही मैंने सारा रिकॉर्ड किया है। और अब आपने सुन लिया हुआ है। तो वो एक हाँ जी? अब तो सुन लिया हुआ है आपने। एग्ज़ैक्टली, अब तो आउट ऑफ़ द बॉक्स है और माशाल्लाह। कैसा लगा आपको जब पहली दफ़ा आपने सुना तो? और क्योंकि थोड़ा-सा जादू भी लगता है ना, क्योंकि आपने कभी सुना, अभी जो आप बात करी, आप खाली रिदम पे गा रही थी और अब अचानक से आप जब फाइनल प्रोडक्ट देख रही हैं, उसमें कितने लोगों का काम साथ हुआ हुआ है। मुझे तो उम्मीद पूरी थी कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर नज़र आएगा, सामने चीज़ आएगी। क्योंकि रुहेल सर कर रहे हैं और कोई छोटी-सी हल्की-सी चीज़ आए सामने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब मैंने सुना ना तो मुझे ड्रीम लग रहा था, एक मैजिकल सी चीज़ थी और अपनी वॉइस की तरफ मेरे कम ध्यान जा रहा था, म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन था। क्योंकि वो मुझे उस चीज़ से वो निकाल ही नहीं रहा था।
इस म्यूजिक से जिस तरह का रुहेल सर ने प्रोड्यूस किया हुआ था। ज़बरदस्त। तो सहर आपसे एक आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप थोड़ा-सा गाना सुना दें इश्क दा कुकर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमें बताएँ कि आपकी सबसे जो खूबसूरत यादें पाकिस्तान के बारे में, आपको पाकिस्तान से जो है ना, जो दिल जो लगता है पाकिस्तान से, वो क्या यादें होती हैं जो आपको वापस पाकिस्तान और वापस इस्लामाबाद या कहीं जहाँ पे भी आप रहती हो, जहाँ पे भी आप टाइम गुज़ारती हो, वहाँ पे लेकर आता हो वापस? आई थिंक जो यहाँ के जो लोग हैं ना पाकिस्तान के, वो बहुत ज़्यादा सच्चे हैं और भोले हैं। मैं तो जिन-जिन से मिली हूँ और इतनी अपनाहियत है, और स्पेशली पठान फैमिली से हूँ, और पठानों में तो ये चीज़ होती है कि वो अपनाहियत होती भी है उनमें, और वो अपनाहियत ढूँढ भी रहे होते हैं। जी। हम मतलब वो चाह रहे होते हैं कि सब हमसे उसी तरह मिले जिस तरह हम सबसे मिलते हैं। तो पाकिस्तान के लोग में सिर्फ़ पठानों में नहीं, पंजाबी हो जाएँ, वो सिंधी, बलोची जो भी हो जाए, इनमें अपनाहियत इतनी ज़्यादा है कि उनको देखकर लगता है कि वो पाकिस्तानी हैं। इतनी खूबसूरत आपने बात करी है। मैं इससे बेहतर बोल ही नहीं सकता था। आपने जो बात करी दिल पे लगती है और इतनी सच है। जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं, जब भी हम टाइम वहाँ पे गुज़ारते हैं, लोगों से दिल खुश हो जाता है। बेशक वो बिल्कुल चाय पे ऐसे। हो या कहीं पहाड़ों में आप एक-दूसरे का एक मिलना हो या कहीं भी हो, बहुत खूबसूरत बात करी आपने। जी, अगर आप हमें इश्क दा कुकर थोड़ा-सा सुना दें, सुना के जाएँ तो बहुत ज़बरदस्त हो जाए। ज़रूर इंशाल्लाह। हम्म, हम्म। यार कलंदर फेरा पावे, दिल दे बूहे नू खड़कावे। हम्म, यार कलंदर फेरा पावे, दिल दे बूहे नू खड़कावे। अल्लाहू दा विरद पका के महबूबन दा नाम जे लेवे। यार कलंदर फेरा पावे, दिल दे बूहे नू खड़कावे। अल्लाहू दा विरद पका के महबूबन दोनों मुझे लेवे। इश्क दा कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़ बांगा देवे, बांगा देवे, बांगा देवे। इश्क दा कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़ बांगा देवे, बांगा देवे, बांगा देवे। इश्क दा कुक्कड़, ओ कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़ बांगा देवे, तांगा दे विच बांगा देवे। इश्क दा कुक्कड़, हाँ कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़। सहर, थैंक यू थैंक यू। सो मच। इतना खूबसूरत आपने गाया, इतना खूबसूरत गाना है। आई कांट वेट फॉर एवरीवन टू लिसन टू दिस। Yeah, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो thank मच। you so much. It's nice.